तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो हफ्ता था, इसको बढ़ा के मंडे से संडे किया गया है, है ना? तो क्यों किया गया है? तो मंडे को तो आपको पता था कि गणतंत्र दिवस 26 तारीख और संडे हो गया 1 तारीख, क्लियर है? तो इसके बीच में संडे को इस बार मार्केट खुलेगा और आज तो बंद था और सैटरडे को भी बंद रहेगा, लेकिन संडे को मार्केट खुलेगा, तो ये चीज़ क्लियर है। तो आपको 5 ट्रेडिंग डेज मिल जाएगा और संडे को मार्केट इसलिए खुलेगा क्योंकि बजट है और पूरा मार्केट खुलेगा। जैसा चलता है रेगुलर वैसा ही चलेगा, फिर संडे के बाद फिर मंडे वनडे वो सब रेगुलर रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 और 5 दिन आपको इस वीक मार्केट दिखेगा। समझ गए? ये चीज़ समझ कर चलिए, पूरा मार्केट का 5 डेज का 5 डेज होगा और इसी वीक आपको एक्सपायरी भी देखने को मिलेगा, जो कि कल है। इसमें आपको एक्सपायरी भी मिलेगा, मंथली एक्सपायरी, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होने का संभावना है। तो ये चीज़ क्लियर आपके सामने रखा गया है। तो अब जो है मार्केट बिल्कुल 5 दिन एकदम चलेगा, बीच में सैटरडे आएगा, फिर संडे को भी मार्केट चलेगा। तो ये चीज़ आपके सामने रखा गया है। अब आइए डाटा की तरफ चलते हैं। तो क्या क्या आने वाला है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो फॉरेन जो मतलब है एक्सचेंज रिपोर्ट जो क्या आया था जी, यस 14 मिलियन बढ़ के आया था। तो ये बहुत पॉजिटिव था, है ना? जो एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, फॉरेंसिक एक्सचेंज रिजर्व जो बढ़ा है डॉलर का फॉरेंसिक, तो ये आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मार्केट तेजी की तरफ जाने का भरपूर कोशिश करेगा। ये चीज़ समझिए, गिरावट होना संभव नहीं है क्योंकि फॉरेंसिक रिजर्व, जब आपका डॉलर रिजर्व बढ़ता है तो यहाँ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मिल सकता है तो क्या बोला जाए, मिलेगा बोलना ज़्यादा उचित है। ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो एक अच्छा न्यूज़ है इस वीक आपको काम करने के लिए। इसके अलावा अमेरिका का जो डाटा है वो भी एक डाटा बहुत अच्छा आया, जो कि उसका जीडीपी का डाटा था। अमेरिका जीडीपी का डाटा अच्छा आया, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी भारत का तो अभी जो आने वाला है वो फेड का, वो है ही अपना बजट है, और बजट से पहले जो मतलब क्या हो गया, बजट से पहले जो हाँ दिखाया जाता है आपको, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो इस प्रकार जो सर्वे आएगा बजट से पहले इकोनॉमी वाला, उसको भी देख लेंगे। ये कहाँ गया अमेरिका का जीडीपी? हाँ, फेड रेट अमेरिका का आने वाला है 28/1 को, मतलब कल मंगल हो गया, बुधवार को आएगा। और इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। और अपना तो बता दिया ना, इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से पहले आएगा, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। अमेरिका का जो जीडीपी आया है वो काफ़ी अच्छा निकल के आया, हमारे तो देख के ही हम खुश हो गए। ये देखिए, जनवरी 22 को आया, Q3 का जो भी है 4.4। तो यहाँ देखिए अच्छा जीडीपी आया, तो अच्छा जीडीपी आया तो बढ़िया बात है। तो अमेरिका अपने लिए कर रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, अपने लिए कर रहा है, उसका जीडीपी बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत निकल के आ रहा है कि जब ये फोरकास्ट करता है उसने, तो अमेरिका इतना बड़ा देश 4.4% का अगर ग्रोथ जीडीपी में दिखा रहा है तो बढ़िया है। अब इससे क्या है कि पावेल साहब पे तो दबाव बनाया हुआ है ही है, और उसको बोलेगा कि आप रेट कट करिए, तो ये भी हम लोग को देखने योग्य बात है। अमेरिका में रेट कट जो है ये भी आने ही वाला है, और ये भी आपको इंटरेस्ट रेट ये 28 तारीख मतलब आने वाला है, परसों 28 तारीख को फेड रेट कट का आने वाला है। पॉवेल साहब क्या करते हैं, रेट काटते हैं कि जो भी है, उनका तो मजबूरी है, क्या है जो भी है, ट्रम्प जैसे नेता है तो क्या बोला जाए, कानून तो कुछ व्यवस्था बना हुआ नहीं है, तो अफरा तफरी मचा हुआ ही है जो भी है। तो ये एक प्रेजेंट में आपके सामने अपडेट था कि इस वीक क्या क्या आने वाला है। साथ में हम लोग का EU के साथ ट्रेड डील जो है उसको मंगल को रखा गया है। अब देखिए क्या होता है, कल ट्रेड डील के रिगार्डिंग क्या बातें रखी जाती है, तो ये तो सर समय के गर्भ में है, तो वो जब आएगा, यहाँ तो पॉजिटिव संकेत है क्योंकि जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज है तो वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव संकेत के साथ मतलब चल रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान के ही चलेंगे। तो हाँ, हम लोग पॉजिटिव मान के ही चलेंगे कि ट्रेड डील अच्छा होना चाहिए, तो ये बढ़िया है। अमेरिका क्या है, कोई ना कोई लाठी देता रहेगा, किसी ना किसी को, अभी कनाडा को दे दिया तो कभी किसी को दे दिया, तो इसका तो चलते रहता है, इसका काम है। खजाऊ बुढ़ाऊ हो गया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ना खुद शांत रहेगा ना दूसरे को शांत से रहने देगा, उसको ओंगली करता रहेगा, तो वो व्यक्ति हो गया है। और ऐसे लोग आपको कई जगह मिलेंगे भी, तो वही है अभी तो किए जा रहा है, तो ठीक है। बाकी रसिया और यूक्रेन वार के लिए जो चल रहा है तो ठीक है, प्रोग्रेस होता है तो अच्छी बात है भाई, वर्ल्ड में शांति हो। आखिर ट्रम्प साहब इसीलिए आए थे कि हम वर्ल्ड में पूरा शांति ले आएंगे,
है ना। अगर उस फील्ड में कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन इस शांति लाए ना क्रांति जरूर ले आएंगे। ऐसा नेता ना वर्ल्ड war 3 मत करवा दे। हाँ, ऐसा नेता रहेगा ना तो वर्ल्ड war 3 करवाने में भी टाइम नहीं लगेगा। ये सिचुएशन आज के टाइम चल रहा है। अमेरिकी पर्वतारोही ने बिना रस्सियों के ताइवान की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ाई की है, रॉयट्स। ठीक है, चलो भाई, ताइवान के साथ न्यूज कुछ खास नहीं है। अमेरिका यूएस डील में ये चीज़ लीक हुआ है, जो वॉइस है वहाँ के ही लीक किया गया है, जो भी है सीनेटर के द्वारा, कि ट्रम्प और वेंस दोनों मिलकर ट्रेड डील नहीं होने देना चाह रहे। तो ये है, ठीक है, जीडी वेंस जो भी है, क्या बोला जा सकता है। बाकी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 25%। अरे भाई, जो करना है करो। अब तो भारत वही बोल दिया है कि जो करना है करो, जैसा करना है करो, अब हम शांत हैं, और हम लोग ऑलरेडी शांत ही हैं। फिलहाल यूएस और ईरान का टेंशन बढ़ रहा है, मे बी इजराइल उसको ईरान को ठोकेगा। सही है भाई, ठोको, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग का कोई हाथ नहीं है। अब अभी वर्ल्ड में होगा तो स्वाभाविक है कि भाई थोड़ा सा तो होगा ही होगा, है ना, वारशिप वगैरह जो है। तो ऐसा नहीं है अमेरिका कहीं वर्ल्ड war 3 की तरफ मत धकेल दे, तो हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि बिटकॉइन 87, बिटकॉइन को क्या देखिए, इसको देखने का मन ही नहीं करता, 25% गिरा है। सब बोलता था सर बिटकॉइन में आप देखें उसका वोलेटाइल। अरे बिटकॉइन, अरे ससुरा आओ ना सिल्वर के सामने, बिटकॉइन ना पानी मांगेगा। तो देख लीजिए 5 साल में 156%, चाहे जो भी है। इसका डाउन 23 में था, तो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा भागा था, 600-700% भागा था, वो एक अलग दौर था। उसके बाद अच्छा खासा गिर रखा है। तो वर्तमान में जो गिर रखा है उसी को हम लोग बोलेंगे ना, क्योंकि सर हम लोग तो इन्वेस्ट नहीं किए थे, और आज भी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी माना जाएगा भारत में, क्योंकि जब भारत में सरकारी परमिशन नहीं दिया है तो हम नहीं करेंगे। काफ़ी वॉलेटाइल होता है, हाँ, पसंद तो आता है मेरे को भी, लेकिन अफसोस कि मैं इसको नहीं करता हूँ और ना करूँगा, क्योंकि सरकार का नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, जब सरकार परमिशन देगा तब हम करेंगे। हम नहीं जाके कहीं अकाउंट उकाउंट खोला के इधर उधर ये सब काम हम ना करते हैं, ना हम आपको करने के लिए किसी प्रकार का एडवाइस देंगे। अब आइए, भारत में बंद है, बाकी तो वर्ल्ड में खुला हुआ है। तो ये देखिएगा, क्रूड ऑयल जब भी भागा ना तब समझिएगा कि ईरान में अनसर्टेनिटी बढ़ गया। फिलहाल तो अभी क्रूड ऑयल ठीक ही ठाक है ना। तो कॉपर का अभी जो फ्यूचर है ये भी थोड़ा सा अप है, और यहाँ पर ही यूएस का ट्रेड, ओके, यूएस का जो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.22 पे है, अच्छा है। इसी दौरान आपको बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस वीक क्या होगा भगवान ही जाने। भाई साहब सिल्वर फ्यूचर ना 109 109 भाई, क्या करना चाहता है, जो भी कर रहा है आपके सामने है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे को जो टारगेट देना था मैंने दे दिया, यहाँ बहुत संभल के चलना है। सर कई बार ऐसा टाइम आ जाता है ना जब आदमी प्रॉफिट नहीं लेना चाहता है, बस इतना रखता है कि मेरा प्रिंसिपल मत फंस जाए, समझ रहे। तो ये समय सब आ चुका है, और इसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो घुस रखे हैं ना वो लोगों को फंसाएंगे। तो मेरा तो रिटेलर से है सभी से, बाकी अपने टीवीएसएम फैमिली को तो हम क्लियर कर रहे हैं कि इस तरह से मत फंस जाइएगा। डॉलर गोल्ड भी देखिए 51.7 में है। मुझे लग रहा है कि इस बार के बजट में ना इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगा। इंपोर्ट ड्यूटी कम करते साथ 10-15% गिरावट तो मान के ही चलिए, वो तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, यहाँ पता नहीं कितना होगा। अब करे नहीं करे तो सरकार के हाथ में ना सर, हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी आज 159 पे चल रहा है तो ठीक ही है ना। चलिए, तो ये सब तो पूरा मैंने डाटा आपके सामने रख दिया। और रही बात FIS की बिकवाली, जो कि कंटिन्यू है, और हो भी क्यों ना भाई, इस मंथ तो 40,000 करोड़ बेचा है, तो 2 लाख करोड़ का लिक्विडिटी डाला भी जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, तो डाला जा रहा है 10 बिलियन कितना है वो बेच के, डॉलर बेच के लिक्विडिटी डाला जा रहा है। तो ये अच्छा है बैंकिंग सेक्टर के लिए, हर एंगल से पॉजिटिव माना जाएगा। तो इस प्रकार आपको सारा चीज़ इसी वीक सब आ रहा है, तो अच्छा है, देखते हैं, हम लोग भी साथ चलिए रहे हैं। बाकी यूएस डॉलर जो है वो 97 से नीचे आ चुका है, ठीक है, 97 से नीचे आ चुका है, नीचे नहीं 97 पे आ गया है, जो कि ठीक है। और यहाँ पर ही रुपया अगेन अप हो गया है 91.71, तो इसको 77 भाई साहब, अब ये कहाँ जाके रुकेगा। तो ठीक है, मेरा तो 95 तक का मानना है कि भाई देखिए 90 से, जो मेरा अपना मानना है हम वो काम कर रहे हैं। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो काम अपना करता है, हमको जो समझ में आता है हम तो वही ना करेंगे। सिंपल है कि नहीं सर। तो आप बोलोगे हाँ, जो मेरे को नहीं समझ में आएगा वो हम कैसे करेंगे, जो समझ में आएगा वही ना करेंगे। तो मेरा इसके बीच में 10 ग्राम का था तो मेरा हो गया, यहाँ भी 10 ग्राम का था, हो गया। अब 92 से ऊपर जाएगा 93 का तो फिर आएगा। अदरवाइज जो पैसा है ये हम होल्ड में है, पैसा को लेकर बैठना ना पड़ रहा है। कि अगर ये मेरा ये टूटेगा, रुपया 92 से नीचे जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा 93 की तरफ जाएगा, फिर हम 10 ग्राम खरीदने का कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ के चलिए, ज़्यादा बेटर है।
फिजिकल में नहीं टूटेगा, नहीं खरीदेंगे। गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में ETF में कितना भी भागे, वहां मेरा अलग स्ट्रेटजी है। फिजिकल गोल्ड के लिए जो मेरा स्ट्रेटजी है वो मैं इस पे बना के रखा हूँ, ठीक है। फिजिकल गोल्ड के लिए जो मेरा स्ट्रेटजी है ना, वो मैं इंडियन रुपीज पे बना के, ये रुपया कमजोर हुआ तो हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं। और ये चीज हमने आपके सामने रखा है और हम आपके सामने बाई करके दिखाए भी हैं। फिजिकल गोल्ड अपना जो भी है, अच्छे ज्वेलरी हैं जिनको आप जानते हैं, सालों से उनका है रेपुटेशन है, तो उनसे हमने इस प्रकार का अपना चल रहा है, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया है। तो हमने तो अपनी, अब इस दौरान कई लोग बोले सर गोल्ड भाग रहा है, आप और खरीद लो, आप और खरीद लो। भाई नहीं खरीद सकते। सब चीज में सर देखो लिमिट, अमाउंट लिमिट होता है, समझे ना, अमाउंट लिमिट है। तो हम तो उसी को उसी तरह से करेंगे ना, इस चीज का ध्यान रखिए। हर चीज को डिसिप्लिन से चलना है। जिस मार्केट का एक दस्तूर है, अगर इसमें किसी भी साइड आप थोड़ा सा पक्षपात कर दिए ना कि नहीं यार इधर ही ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा कि भविष्य में बढ़ेगा, वही समझ जाइए कि आपने किसी शिकारी के द्वारा बिछाया हुआ जाल में प्रवेश कर चुके हैं। ये मार्केट का दस्तूर है। जितना अपने आपको मार्केट से अलग करके रखिएगा ना, मतलब कहीं फंसिएगा नहीं ना स्वार्थ में, तो बढ़िया है। हम लोग देखिए 2-2, 2.5, 250% पे बैठे हुए हैं मन में, और ऐसा नहीं SIP भी करके लॉट साइज भी बड़ा करते रहे हैं, उसके बावजूद भी बैठे हुए हैं। अब मन में लग भी नहीं करता कि वो पैसा मेरा है ना, वो तो मार्केट का, मार्केट में है ये है, इसी बीच में लोग स्विंग करते हैं। तो बहुत बढ़िया है। कुल मिला के अपने आप को ना किसी भी जगह ना फंसने मत दीजिए, फंसिएगा तो गड़बड़ाइएगा। तो अभी ये चीज तो क्लियर है कि गोल्ड सिल्वर की जो तेजी है वो मार्केट में इक्विटी साइड में असर डालेगा। अच्छा न्यूज भी आपको वो तेजी घुमाता हुआ नहीं दिखाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये दस्तूर है मार्केट का कि, तो आप बोलोगे सर मार्केट का इस बार क्या FIS का, भाई FIS का ना वो सब रहने दो, कोई फायदा नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों, तो FIS का पोजीशन क्या है 14.66 पे। अभी FIS नहीं आएगा क्योंकि इसको जब तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो किस लिए आएगा। अब तो GDP अमेरिका का भी तो 4 पॉइंट समथिंग है। तो आप बोलोगे सर FIS क्या अमेरिका का ही होता है, नहीं, इंडिया से जो भी बाहर है। अब चाइना का भी FIS होता है, EU में जितने देश है उसके भी होते हैं। अब देखना है कि कहाँ कितना, तो जहाँ कंपनियां धंधा करेगी, कंपनियां आके इन्वेस्ट करेगी, वही ना पैसा लगेगा। तब यहाँ पर वो चीज़ होता है तो फिर पैसा भी आएगा। अभी ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि ये FTA हो जाने के बाद FIS तुरंत आ जाएगा। हाँ ये है कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से आने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन गोल्ड सिल्वर की तेजी किसी भी ट्रेडर को इक्विटी मार्केट में आने से रोक रही है। सब अपना उधर ही उछल कूद कर रहे हैं और ऊपर में पब्लिक को फंसाएंगे और फिर धीरे से निकल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा इनके जाल में मत फंसने का। मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरी बातों को समझिएगा। ये स्विंग है जरूर ज्वाइन करिए, और ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम। साल इस वीक कैसा चलेगा मार्केट, तो मार्केट में ट्रेड डील होने के बाद थोड़ा सा जान लौटता हुआ दिखेगा, लेकिन गोल्ड सिल्वर की तेजी वापस से मार्केट को एक दायरे में बांध देगी। ये चीज समझ के रखिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट गोल्ड सिल्वर में है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।